श्री कल्कि अवतार का बोध हो, बोध हो, बोध हो। जय हो, जय हो, जय हो। तो मित्रों, आप सुन रहे हैं श्री कल्कि पुराणम कथा। और कौन सुना रहे हैं? श्री सूत जी महाराज। और कहाँ सुना रहे हैं? नैमिषारण्य में। और सुन रहे हैं कौन कौन? श्री शौनक जी समेत सैकड़ों ऋषिगण। तो मित्रों, आगे की कथा है। माता धरती सहित समस्त देवगण ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के सामने में बैठे हुए हैं, हाथ जोड़े, सिर झुकाए, और सभी चिंतित हैं, व्यथित हैं। ब्रह्मा जी सबको सांत्वना दे रहे हैं कि आप सबके दुख दूर होंगे। आप जो त्रास पा रहे हैं इस कलयुग से, उसका नाश होगा। आप लोग अधिक चिंतित न हो। वैसे देवगणों, आप यहाँ आए मेरे पास, ये तो स्वाभाविक है, चूंकि मैं जगत का सृष्टा हूँ, आपका भी सृष्टा हूँ, आपका भी मैं जनक हूँ, पिता हूँ। तो यहाँ आना, मेरे पास आना स्वाभाविक है आपका। लेकिन देवगणों, मेरा कार्य रचना भर है, सृष्टि को जन्म देना मेरा है कार्य। इसके संरक्षण पालन की जिम्मेदारी है भगवान विष्णु की, नारायण की है। इसलिए आप सबको भगवान श्री हरि के पास जाना होगा। बोले श्री हरि की जय। यानी ब्रह्मदेव बोल रहे हैं कि देवगणों, यह डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। हाँ, यह मंत्रालय मेरा नहीं है। मेरा मंत्रालय है रचना करना, सृष्टि को उत्पन्न करना। हाँ, हमारे डिपार्टमेंट का अगर हो बात कोई तो बताओ। और भैया, ये तो दूसरे डिपार्टमेंट की बात है। इसलिए आप उस डिपार्टमेंट में जाओ जिस डिपार्टमेंट की समस्या है आपकी। तो देवगण कहते हैं कि भगवान, आप हमारे सृष्टा हैं, हम आपको जान रहे हैं। और भगवान नारायण के पास आप ही हमें लिया चलें। आप साथ जाएंगे तो हमारी बात बन जाएगी, हमारी बात मान ली जाएगी, ऐसा विश्वास है। इसलिए भगवान, आप हमारे साथ अवश्य चलें। और इसके बाद श्री ब्रह्मा जी, देवगण, माता धरती समेत विष्णु लोक जाते हैं। भगवान विष्णु कहाँ विराजते हैं? क्षीर सागर में। आपने सुना है ना? क्यों साहब सुने? क्षीर सागर माने दूध का सागर। दूध के सागर में रहते हैं, इसका भावार्थ क्या? इसे आप अच्छी तरह से समझें। दूध ऐसा पदार्थ है, सिंगल पदार्थ है दुनिया का, कि आप यदि मात्र दूध लेते रहेंगे तो आपको जल की और अन्य भोजन की भी आवश्यकता आजीवन नहीं होगी। आप यदि चाहें तो केवल दूध पे आप आजीवन रह सकते हैं। ऐसा एकमात्र दुनिया का है भोज्य पदार्थ। तो भावार्थ है, भगवान विष्णु चूंकि हैं वे संरक्षक, पालक, पोषक तत्व हैं। तो यही वजह से ऐसा संकेत बिंब अलंकार ऋषियों ने दिया है कि वे दूध के सागर में रहते हैं। दूध जिसमें कि संरक्षण की सर्वाधिक क्षमता है, जीवन के संरक्षण की। जब बच्चा लेता है जन्म तो वह सबसे पहले मां का दूध ही पान करता है। तो भगवान विष्णु क्षीर सागर में हैं। माता लक्ष्मी भगवान की अर्धांगिनी हैं।
और शेषनाग पर, जिसके हजारों फन होते हैं, शेषनाग पर उनका आसन होता है। सबके भावार्थ है अलग अलग। आप यह जान लें कि भगवान विष्णु कोई व्यक्ति नहीं है रियल में, ठीक है, कोई देहधारी नहीं, और ना ही विष्णु लोक सालोक है कोई। तो क्या है, वास्तव में भगवान विष्णु जो विश्व रूप हैं, इस ब्रह्मांड में जो संरक्षण पालन की जो क्षमता है, शक्ति है, ऊर्जा है, गुण है, तत्व है, वे ही विष्णु है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ये जो कथाएं हैं, ये रहस्य को समझने का, समझाने का एक सरल सरस माध्यम है। आप इतना ही इसे समझेंगे, लेकिन आपको असल में तो जानना है, इसके गूढ़ रहस्य को, तत्व को समझना है, वैज्ञानिकता को समझना है, राज क्या है जानना है। तो सारे देवतागण गए, भगवान विष्णु के समक्ष सभी आर्त पुकार कर रहे हैं। शरणं शरणं त्राहि मां शरणं, शरणं शरणं त्राहि मां शरणं, नारायणं शरणं वासुदेवं शरणं, श्रीहरि शरणं 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 त्राहि मां शरणं, शरणं शरणं त्राहि मां शरणं। तो भगवान विष्णु ने सबका स्वागत किया। देवगणों विराजिए, आइए, आसन आप लोग सभी ग्रहण करें। और ब्रह्मदेव भी थे, तो विशेष आनंद हुआ कि आज हमारे अहोभाग्य कि आप सभी आए। बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो देवगण बोलते हैं कि भगवान आपसे तो कुछ है छुपा हुआ नहीं, आप तो हमारे दीन और क्षीण दशा जान ही रहे हैं। ये जो है कली, जीना हम सबका हराम कर रखा है, जीना दुश्वार बना दिया है। सारे देवगण रह रहे हैं निराहार, समूचा स्थूल लोक मानवी मानस, मानवी चरित्र चिंतन व्यवहार पर उसका घातक हो गया है असर, विषैला हो गया है असर। धर्म की हुई है बहुत ही ग्लानि। धर्म को लोग नहीं समझते, ना ही स्वयं को समझते हैं, और इसलिए तो भगवान को, परमात्मा को वे कहां से समझ पाएंगे। मानव स्वयं अपने विकास पथ को भूल चुका है और विनाश के पथ पर वह बढ़ता चला जा रहा है। चारों ओर से संकट उसे घेर रहे हैं, यहां तक कि उसका अस्तित्व है भगवान खतरे में। लेकिन मूढ़ मानव नहीं भांप रहा, नहीं समझ पा रहा। सारे मानवों की बुद्धि बड़ी ही हो गई है स्वार्थी, दंभ द्वेष है भरे हुए, और ऐसा माया जाल फैला रखा है इस युग ने कि सारे लोग नशा, जुआ, काम वासना, धन भोग के आश्रय होकर ही रह रहे हैं। लोक सेवा, परमार्थ, लोक मंगल लोग भूल रहे हैं। धर्म विनाश की स्थिति में चला जा रहा है। वह भगवान नारायण जो कि सारी बातों को जान रहे थे, समझ रहे थे, वे तो बस इंतजार ही कर रहे थे कि देवगण आए और अपनी व्यथा सुनाएं, और फिर उसके हम समाधान भी प्रस्तुत करेंगे। बोले श्री हरि की जय हो, जय हो, जय हो। भगवान विष्णु ने कहा
कि ठीक है देवताओं, आप लोग अब ना करें चिंता, ये तो मेरा कार्य है, ये तो मेरा दायित्व है, आपका संरक्षण पालन पोषण ये मेरी जिम्मेदारी है। आपने आग्रह किया, ध्यान दिलाया, अब देखिए अब आपका कार्य होगा, अब आपको संरक्षण मिलेगा और उस घोर मलिन युग का होगा अंत। और मैं खुद अपने एक अंश से धरती पर अवतरित होऊंगा और आप लोग भी हमारी सहायता के लिए, हमारे अंश की सहायता के लिए अपने अपने अंशों को धरती पर जन्म लेने की आज्ञा दीजिए। आप लोग भी अपने अपने अंशों को देह रूप में भौतिक रूप में, भौतिक लोक में, स्थूल लोक में धरती पर जन्म लेने के लिए आदेश दीजिए। और देवगणों, आप यह जान लें कि हमारा अंश कहाँ कैसे जन्म लेगा, यह आप अच्छी तरह से जान लें। मेरा अंश संभल ग्राम में जन्म लेगा। कहाँ लेगा जन्म? संभल ग्राम में। और कहाँ? किनके घर में? तो विष्णु यश नामक ब्राह्मण, जिनकी स्त्री का नाम है सुमति, मैं उसी सुमति के गर्भ से जन्म लूंगा, मेरा अंश जन्म लेगा। यह सुनते ही सारे देवता हर्षित हुए और भगवान नारायण की जय हो, जय हो, जय हो बोलते हुए भगवान का ध्यान करते हुए वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए प्रेम से श्री अवतार का बोध हो, बोध हो, बोध हो। जय हो, जय हो, जय हो। क्या आप असाध्य रोग, प्रेत बाधा या किसी संकट में बराबर फंसे रहते हैं? क्या आप वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर आधारित संगीतमय कथा प्रवचन, यज्ञ या कोई बड़ा कर्मकांड अनुष्ठान कराना चाहते हैं? तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कल की सखा महर्षि स्वामी धर्मदास उदासीन जी का संरक्षण व सहयोग ले। व्हाट्सएप नंबर 9931757497 पर मैसेज करें। धन्यवाद।